हाँ जी, वर्कआउट ख़त्म, बढ़िया मज़ा आ गया। गिल्ली होगी टी शर्ट, थोड़ी सी और गिल्ली करते हैं लगा है क्योंकि 5 साल हो गए मुझे हिसार रहते हुए। बट एक्चुअली दिस इज़ द जन्नत कि इंसान है ना ज़िंदगी के 30-40 साल बढ़िया पैसा कमाने में लगा देता है, पूरी तरह से अनफिट हो जाता है, शुगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, दुनिया भर की बीमारियाँ हो जाती हैं। भागते रहो भागते रहो, ज़िंदगी एक रेस है और खुद भागोगे तो ज़िंदगी को आगे भगाते चलोगे। बात है, कुछ तो बात है कोई बात नहीं है। और पापा ने बना दी ट्यूबवेल के नीचे होदी। पापा मेरे कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, तो है मेरे बराबर की हो रही है, ये मेरी जितनी हाइट हो रही है हमारी भैंस की। तो आज के ब्लॉग का टाइटल ये है, हमारे भैंस की हुई मेरी जितनी हाइट। आज तो नहीं मार रहे, पता है क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि मैं घर ही रहता हूँ ना अब। जी जय भोलेनाथ। नया दिन, मेरी शुरुआत सुबह सुबह का टाइम है और 5:30 हो गया और ये अभी बजा है और मैं उठा हूँ 20 मिनट पहले का। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं और इसका निकालते हैं सेल, क्योंकि जब मेरे को यूज़ ही शाम को करना है इसका, तो शाम को वापस डाल लेंगे। और मम्मी पापा को जाना आज बाहर, मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ ट्रैक पे जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। मम्मी ने चला रखी है चक्की, शोर भी आ रहा होगा पीछे से, ठक 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 ठक। दिखाऊं? और अभी ब्रश कर लिया मैंने, ऑलमोस्ट रेडी तो हो ही चुका हूँ। और खाने में अभी मैं खाऊंगा क्या क्या खाएं? एक केला, उसके बाद में जाएंगे वर्कआउट करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला था फटाफट से रेडी होके मिलते हैं। बोला था कि नहीं बोला था मुझे याद नहीं है। टाइम हो गया हमारा 6:30 और टाइम मेरे पास है पूरा 1.5 घंटा। 7, 7:30, 8 बजे तक मैं बढ़िया वर्कआउट कर सकता हूँ। और 8 से 9 अपनी मील रेडी करेंगे। मील तो क्या रेडी करनी है, मंगलवार आज अंडे तो खाने नहीं है, दूध पी के जाएंगे आज ऑफिस। और मम्मी को मैंने बोला माता जी आज बना दो चूरमा। और हमारे भाई साहब से मिलो। और क्या हाल है? ये कौन मार देता मैंने? पहले भाई मेरे को मारते थे मम्मी बेटा दोनों, और आज पता नहीं मारेंगे कि नहीं मारेंगे। आज तो नहीं मार रहे, पता है क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि मैं घर ही रहता हूँ ना अब। पहले तो मैं कभी कभार रहते थे, रूठ जाते थे मेरे से, इसलिए मुझे मार देते, अब नहीं मारते। हैं मेरे बराबर की हो रही है, ये मेरी जितनी हाइट हो रही है हमारी भैंस की। तो आज के ब्लॉग का टाइटल ये है, हमारे भैंस की हुई मेरी जितनी हाइट। ठीक है, तो फटाफट से अभी निकलते हैं। और सनराइज़ हो चुका है, अगर किसी को दिख रहा है तो। सुबह सुबह का टाइम 6:30। मम्मी धो रही है मेरा टिफिन, कह रही है मेरे को तो माँ एक बात सुनो, इसने अभी ना बेड़ो, पता है क्यों? इसके अंदर पानी है ना। अल्लाह तो फिर अपना सोदन खाएंगे। कोई नहीं, आप चूरमा बनाओ फटाफट से। मेरे कोई बात नहीं, मैं अपने आप देख लूँगा। मेन्यू कौन था आपने? कुछ कौन कौन था मैं अपने। मेरा मैट कहाँ है? ये रहा अपना मैट। ओके, पानी की बोतल, ये रही अपनी पानी की बोतल। वैसे तो मेरे रूममेट की है ये, बट दे देंगे जब चाहिए होगी उसने, एक्स रूममेट मेरा। अब तो जी मैं घर आ गया परमानेंट। ट्राइपॉड के बिना, ये तो मेरी ऑक्सीजन है। ओ तेरी रोजी गिर गई, सॉरी। देखा? भाई मेरे मम्मी पापा दोनों शौक में है, अभी झटके के अंदर है ये झटका कि मैं हिसार छोड़ के घर क्यों आने लग गया। तो कुछ तो बात है, कुछ तो बात है कोई बात नहीं है। और पापा ने बना दी ट्यूबवेल के नीचे होदी। पापा मेरे कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, तो उन्होंने बना दी होदी। माँ लिपाई नहीं होएगी इसके ऊपर, लिपाई नहीं होएगी। ओके गाइस, एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लो। और बात ये है, देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने कैरी कर ली हैं। पहला हो गया अपना मैट, दूसरा हो गया पानी की बोतल, तीसरा हो गया ये ऑक्सीजन अपना यानी कि ट्राइपॉड, चौथा हो गया दूसरा फ़ोन, उसके बाद में पाँचवीं जो ऑक्सीजन है वो है एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स के बिना मैं वर्कआउट नहीं कर सकता। और देखो कोहरा सा दिख रहा होगा, और ये अपना कल वाला भाई अभी मेरे साथ साथ चल रहा है, बोला मैं भी वर्कआउट करूँगा। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रो, तू आ, तेरे साथ में 2 और ला, मुझे तो कंपनी मिलेगी, वर्कआउट करो।
भागते रहो। ज़िंदगी एक रेस है, और खुद भागोगे तो ज़िंदगी को आगे भगाते चलोगे, ठीक है। फिटनेस को एक पीक पॉइंट पे लेके चलो कि पैसा चाहे बेशक कम कमा लें, लेकिन अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखें, क्योंकि यही चीज़ है जो अपने साथ लास्ट तक चलेगी इन द सेंस। देखो, एक पूरा जो मेन बात है, मेरी मेन मुद्दा है वो ये है कि इंसान है ना, ज़िंदगी के 30-40 साल बढ़िया पैसा कमाने में लगा देता है, पूरी तरह से अनफिट हो जाता है, शुगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं, किसी का एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। तो 30-35 साल के अंदर खुद पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यार 30-35 साल का जो पैसा कमाया है वो खुद की बीमारियों में और औरों की बीमारियों में डॉक्टरों पे दे देते हैं। डॉक्टरों को भी मैं यही कहूँगा, भाई आप तो कम से कम अपनी फ़िटनेस मेंटेन रखो। आप तो भुगत भोगी हो इन चीज़ों के, पेशेंट आते रहते हैं अनफिट आप लोगों के पास। खैर, नॉलेज एक दिन में सारी नहीं दूंगा, मतलब ज्ञान क्या, मेरे जो विचार हैं वो आपको एक दिन में सारे नहीं बताऊंगा, बताता रहूँगा धीरे धीरे, जैसे भी होगा, टाइम मिलता रहेगा। कुछ चीज़ें मन में आएंगी, वो ज़ुबान पे आ जाएंगी और आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। अभी फटाफट से शुरू करते हैं। वार्म अप खत्म, रनिंग स्टार्ट। गाइस, ये देखो कौन आ गया, उनकी मम्मी, बच्चे। थैंक यू। मेरे साथ साथ भाग रहा है, रनिंग कर रहा है। ये भी आ गया, दोनों मंदिर के पास आ गया, यानी 1.2 किलोमीटर। और सच बताऊं, आज इतना जोर नहीं आया मुझे, नॉर्मल सा था। भाई आईफोन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसकी स्टोरेज है ना, बहुत जल्दी फुल हो जाती है। मैंने कल का व्लॉग रिकॉर्ड कर रखा है, एडिट कर रखा है, तो कुछ एक क्लिप मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि उससे मैंने मिनी व्लॉग बनाना है। तो इस चक्कर में मैंने वो डिलीट नहीं करी। कोई सी भी वीडियो कहीं कोई गलती से डिलीट हो जाए जिससे मैंने मिनी व्लॉग बनाना है। बट हुआ क्या, हुआ ये, जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया बीच में, तो योर आईफोन स्टोरेज इज़ फुल। मेरा तो माथा ही चटक गया, क्या बोलूँ अब। हाँ जी, वर्कआउट तो हो गया। वर्कआउट तो क्या हो गया, रनिंग तो हो गई। और ये आवाज़ सुनो, वंस मोर। पानी है भाई, लेकिन हो रहा। अभी आगे वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, एक जो चीज़ है जो मैंने ये ऑब्ज़र्व करी है वो ये है कि एक तो मैं हिसार में वर्कआउट करता था, सुबह शाम जिम, और मैं कई बार रनिंग के लिए भी निकलता था शाम को जो इतनी डस्ट पोल्यूशन होता था, ठीक है। अब यहाँ मान लो दिन में पोल्यूशन भी होता है, लेकिन सुबह तक पूरी रात होती है उस पोल्यूशन के नीचे आने के लिए या उस पोल्यूशन को गायब होने के लिए। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, इतनी फ्रेश एयर है यहाँ पे। वर्कआउट करने का जो मज़ा है ना भाई, अगर कोई मेरे को देख रहा है और उसको वर्कआउट करने की इच्छा हो रही है तो भाई सुबह मेरे को फ़ोन कर लेना या मैसेज कर देना। कोई भी यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक पे आना चाहता है वर्कआउट करने के लिए, सुबह किसी भी टाइम मुझे तो पहले ही मैसेज करना पड़ेगा। किसी भी टाइम आप आ सकते हो सुबह, लेकिन 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच 2 घंटे हैं आपके पास, ठीक है। बाकी मज़ा आ गया, जन्नत है एक्चुअली। जन्नत ये है, मुझे अब फील होने लगा है, क्योंकि 5 साल हो गए मुझे हिसार रहते हुए, बट एक्चुअली दिस इज़ द जन्नत। अरे कान पड़े वाली मन है। हाँ जी, वर्कआउट ख़त्म, बढ़िया मज़ा आ गया। गिल्ली होगी टी शर्ट, थोड़ी सी और गिल्ली करते हैं। भाई साहब, ऐसे मतलब सुकून सा मिल रहा है ऐसे करने पे। ये पता है मैंने क्यों किया है? क्योंकि जो पसीना रखा था ना फेस पे, वो बार मुंह पे जा रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मुंह धो लिया। जाके नहाना तो है ही,
अभी का ये सीन है कि मम्मी जो है और पापा है वो जा रहे हैं गांव, किसी मतलब रिश्तेदारी में जा रहे हैं किसी काम से। और मैंने मम्मी को बोला था मेरे लिए क्या बनाओगे, बोले क्या बनाऊँ। मैंने कहा आज है मंगलवार तो अंडे तो मैं खा नहीं सकता, तो बोली क्या खाएगा। मैंने कहा एक काम करो आप मेरे ना लंच में ना चूरमा पैक कर दो। बोली मीठा, मैंने कहा मीठा नहीं, मैंने कहा फीका चूरमा पैक कर दो। तो मम्मी को बोला फीका चूरमा पैक करने के लिए, और ऑफिस में लेके जाएंगे फीका चूरमा। एंड अभी जाके पी लूँगा दूध, रेडी होके मंदिर भी जाना है अभी थोड़ी देर के बाद, नहाने के बाद मतलब। मम्मी पापा तो चले गए, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा चूरमा बना देना, और मम्मी ने क्या करा थोड़ा सा चूरमा बना दिया। मतलब खा गया मैं बहुत सारा चूरमा, तो 2-3 रोटियों का था। और मैंने सोचा लंच में ले जाइए, लंच में क्या लेके दूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो बोलेंगे साथ वाले बोलेंगे एक ही दिन टिफ़िन लेके आना था क्या तूने। दूध और चूरमा ये अपना ब्रेकफास्ट। नहा के एकदम रेडी ऑफिस जाने के लिए। लेकिन ऑफिस जाने से पहले जैसे कि मैंने बोला था कि मंदिर में जाना है। मंदिर में मैंने क्यों जाना है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि नारियल और चुंदड़ी है ये माता पे चढ़ा देना। मैंने कहा ठीक है जी चढ़ा देंगे। तो अभी फटाफट से एक बार ही जाता हूँ मंदिर और करके आता है काली माता के दर्शन। लो जी मैं निकल दिया माता के दरबार में, और इस लड़के से पूछता हूँ ये जाएगा क्या गाँव में, लिफ्ट दे देंगे। छोटू गाँव में जाएगा, कहाँ जाएगा, छोड़ के आना है क्या बता दे। नहीं तो ठीक है भाई। मंदिर में आ गया मैं फाइनली दर्शन करने। दर्शन हो गए। अभी फटाफट से तुम्हारे भाई ने लगा लिए चश्मे, पता नहीं कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं लग रहा, बट ठीक है धूप नहीं दिखती। इसका मेन बेनिफिट ये है, मैंने बहुत पुराना ख़रीदा था ये, मैंने यूज़ ही नहीं करा, आज ही यूज़ करा ये मान लो ढंग से। कल करा था और कुछ आज करा है। फटाफट से निकलते हैं अभी हिसार। चलो ये फाइनली पहुंच गया मैं। हो गया 5:11 और आज मैंने करी है 3 फाइलें रेडी। और अभी मैं निकल रहा हूँ घर क्या जिम जाने के लिए रेडी होता हूँ रूम पे जाके। हाँ जी मैं और अमित भी छुट्टी करके निकल लिए, कड़े से गया। अगर बिजी हो तो 5 मिनट का काम हो, अभी बैठ सको। कर दिया आज टाइम से ऑफ, दिन है। जी जिम जाने के लिए रेडी, लोअर टी शर्ट डाल के बढ़िया से, हेलमेट मैंने मेरा ले लिया, बैग टांग लिया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पहुंचते हैं जिम, जाके करेंगे बढ़िया सा वर्कआउट। देखते हैं किस चीज़ का करेंगे, पतला हो रहा हूँ मैं दिन ब दिन। फाइनली वर्कआउट ख़त्म और मैनेजर अभी आया है, और मैं फटाफट से भी एक बार निकलता हूँ घर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। 8 बज गए हैं। 8 बजे वैसे मेरे को निकलना होता है, 8:30 तक पहुँच जाऊँगा घर। हाँ जी आज मैंने एक चीज़ नोटिस करी, घर पे खाने लिए मैं पहुँच गया 8:15 पे मैं निकला था और 8:47 हो गए। कितनी देर होगी, 32 मिनट में घर पहुँच गया मैं। और आपा ठीक हो गए, राजी है क्या? हाँ राजी है क्या माँ? जमा ओके गोली खाओ, करा का तेल लाओ। मम्मी ने मेरे साथ खूब कर दी। और क्या कर दी, मैंने मम्मी को मैसेज किया था 6 बजे के आसपास, माँ दाल बना लेना। मम्मी का मैसेज है, मैंने तो तोरी की सब्ज़ी बना ली। मैंने कहा ईब क्या करूँ, मैंने कहा दाल बना दो, मैंने कौन बोला थोड़ी सी। और देखो क्या कर रखा है, वही तोरी की सब्ज़ी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट खानी पड़ेगी मुझे। और रोटी है, घी है। मुझे लगी थी भूख तो मेरे से रुका नहीं गया। 1 रोटी, दूध
और सब्जी थोड़ी सी विद घी। जी अभी का सीन ये है, सीन तो क्या है, बात ये है, नहा नू के खा पी के एकदम अच्छे से रेडी हूँ और कंडीशन घर आने के बाद थोड़ी ठीक है, पहले से बेटर है। सो अभी आज के दिन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल। सारे भाई ख्याल रखो अपना। और ये सैंडो भाई रात को सोने से पहले ही पहनता हूँ, बड़ा कंफर्ट लगता है मुझे। तो मिलते हैं कल। सारे भाई ख्याल रखो अपना, नए दिन के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, भोले बाबा की कृपा के साथ। बाय बाय।